हेलो फ्रेंड्स, ओरिएंट एग्ज़ाम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए 10वां का जो मॉडल सेट निकला हुआ है उसी का जो गणित का मॉडल सेट है उसी को लेकर मैं आया हूँ। तो इसमें हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है उसका सॉल्यूशन के साथ आंसर बताऊँगा। दोस्तों, इस 100 ऑब्जेक्टिव्स में से आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ लेना है, समझ लेना है और इस मॉडल सेट से जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में इसी 100 क्वेश्चन से उसमें मिलेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से समझ कर बनाइएगा और याद रखिएगा, जिससे कि आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम में मैथ के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और जो बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा दे, जिससे कि आप लोगों को समय समय पर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब सेक्शन ए में, जैसा कि यहाँ पे है, सेक्शन ए में दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दे अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करें। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ कि आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा मैट्रिक का, तो उसमें 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से केवल 50 को ही आप लोगों को बनाना होगा और उसी को ओएमआर शीट पर भरना होगा। तो इन 100 क्वेश्चनों में से या जो फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन में से आप लोगों को केवल 50 का, जो आप लोग अच्छे से जानते होइएगा, 50 का सॉल्यूशन बनाकर और उसको ओएमआर शीट पर 50 को ही रखना है। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 92/115 का सरलतम रूप है। तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा 4/5, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम अब जानते हैं कि कैसे इसका सरलतम रूप 4/5 है। तो जैसे 92/115 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 92 को डिवाइड करेंगे 23 से, तो 23 चौका 92 होता है, तो इसलिए 4 आ गया। और फिर यहाँ ये भी कट जाएगा, 23 मरते में 23 बचे 115, इसीलिए यहाँ पे हमारा 4/5 आ जा रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दोस्तों, आप पढ़े होइएगा कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम या अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दोस्तों, आप जानते हुए कि शांत प्रसार उसको बोलते हैं जो पॉइंट के बाद पूरा पूरा कट जाता है, उसको शांत बोलते हैं। जो पूरा पूरा नहीं कटता है उसको अशांत बोलते हैं। जैसे कि पॉइंट के बाद 3 3 3 3 ऐसे आते रहता है, तो इसको बोलते हैं अशांत। यहाँ शांत पूछ रहा है, तो शांत हमारा ये हो जाएगा 15/1600, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े रहिएगा और याद करके रखे रहिएगा। इन क्वेश्चनों में से ही फाइनल जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे उनमें इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे। आइए हम अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है
बहुपद डी वाई स्क्वायर जोड़ बी वाई प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो शून्यकों का गुणनफल होता है सी बाई ए। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ सी की जगह पर दिया हुआ है ए और ए की जगह पर दिया हुआ है डी, इसीलिए हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए बटा डी। तो ए बटा डी और हम देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो डी में है, इसीलिए 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है √18 का परमीयकरण गुणांक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, √18 जो है इसको तोड़ेंगे। तो √18 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट अंडर 3 गुने 3 गुने 2, इतना हम लिख सकते हैं। तो अब 3 गुने 3 का वर्गमूल निकल जाएगा, यानी 3 ही बार आ जाएगा, 3√2 हो गया। तो यहाँ पे इतना बच रहा है, इसलिए हम अब √18 का परमीयकरण गुणांक जो है वो √2 हो जाएगा। तो √2 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसीलिए कहेंगे कि 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम अब 6ठा नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो यहाँ 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसीलिए हम कह देंगे कि 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहाँ ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो, तो 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 100 क्वेश्चन है, इसलिए हम थोड़ा फास्टली वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को देखने में ज़्यादा समय न लगे। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसमें परिमेय संख्या ढूंढना है। तो परिमेय संख्या देखिए ए बी √3 है, तो अपरिमेय हो जाएगा, ए बी अपरिमेय हो जाएगा, ए बी अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन 6√5 बटा √5 जो है, तो √5 से √5 कट जाएगा, केवल बच जाएगा 6। तो हम 6 जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। तो इसीलिए 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक है। तो आप इसके शून्यक निकाल कर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो इसके जो शून्यक होंगे दोनों ऋणात्मक होंगे। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें भी अपरिमेय और अपरिमेय को ढूंढना है। तो √11 का वर्गमूल 11 होता है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। √196 का वर्गमूल 14 होता है। √289 का 17 होता है। लेकिन √27 का 3√3 होता है। तो यहाँ पे √3 है जो कि अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हम कह देंगे कि √27 जो है एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बहुपद 5y² - 25 के शून्यक है। तो इसके जो शून्यक हो जाएंगे √5 -√5 हो जाएंगे, यानी 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों हम बनाकर इसको बताते हैं। 5y² - 25 दिया हुआ है, तो शून्यक इसका निकालना है, तो इसके इक्वल टू 0 कर देंगे। 0 करने के बाद हम 5 कमा ले लेंगे। 5 कमा लेंगे तो यहाँ से y² माइनस यहाँ से 5 बन जाएगा, अब इक्वल टू 0। तो इस 5 को इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब बच गया y² - 5 बराबर 0। तो y² बराबर 5। तो यहाँ से हम y बराबर लिख देंगे √5, यानी प्लस माइनस √5। इसीलिए 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -4 है, तो द्विघाती बहुपद है। इसमें जो है
इस क्वेश्चन में शून्यकों का योग 3 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल जो है वो दिया हुआ है -40। तो इससे हमको द्विघात बहुपद बनाना है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी x² - 3x - 40। आप लोग इसको निकाल के देख लीजिएगा, बहुत आसानी क्वेश्चन है। ऐसे हम भी निकाल के बता देते हैं इसका आंसर सी कैसे आया, सी ऑप्शन इसका आंसर कैसे होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे कि अल्फ़ा कॉमा बीटा, इस जो मतलब द्विघात बहुपद बनेगा उसका अल्फ़ा कॉमा बीटा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी कि शून्यक। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है शून्यकों का योगफल 3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3 हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है -40। तो इस तरह लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद बनाने के लिए जो अल्फ़ा कॉमा बीटा जो है इस द्विघात बहुपद का रूट है, तो हम इसको x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 कर देंगे। करने के बाद अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, फिर -x अल्फ़ा माइनस माइनस फिर आ जाएगा x बीटा माइनस माइनस प्लस, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। यहाँ से गुना करेंगे तो x² - x बीटा - x अल्फ़ा यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, x², इसमें से x को कॉमा ले लेंगे, तो -x कॉमा लेंगे तो यहाँ से बन जाएगा अल्फ़ा और यहाँ से बन जाएगा प्लस बीटा, यहाँ प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 3 रख देंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर -40 रख देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है x² - 3x - 40, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का है, मतलब हल क्या होगा। तो इसको हम बना के देख लेंगे। जैसे देखिए x + 2y = 4, यहाँ पे 2x + 4y = 8, 2 × x + 2y = 8 बराबर है ये, तो 2 से कट जाएगा, 4 मरते यानी x + 2y = 4। ये भी जो दूसरा लाइन दिया हुआ है ये भी निकल के आ रहा है x + 2y = 4। तो ये जो लाइन होगा एक ही लाइन हो जाएगा, यानी मान लीजिए ये कोई लाइन हो गया, फिर इसी पे एक दूसरा भी लाइन है, तो इसका क्या होगा, एक हल नहीं होगा, इसका अनगिनत हल होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि बहुपद x² + x - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। तो 14 का b का मान हो जाएगा -1। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है 90 डिग्री होता है। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c जहाँ a ≠ 0 के वास्तविक मूल नहीं है। तो वास्तविक मूल नहीं होने के लिए इसका हो जाएगा b² - 4ac ≤ 0, यानी 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 = 0 के मूल हो तो
इतना का मान क्या होगा, तो इतना का जो मान होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी -1/6। निकाल के आप देख लीजिएगा, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 का 21वां पद होगा। तो 21वां पद के लिए हम क्या करेंगे, A21 करेंगे। तो A21 बराबर A प्लस 20D होता है। तो लिख देंगे यहाँ ए की जगह पर -3 दिया हुआ है, जोड़ 20 गुने D निकाल देंगे तो 4 -3 करेंगे तो D आ जाएगा हमारा 4 3 7, इतना हो गया। अब निकाल लेंगे ऐसे -3 जोड़ 7 दूना 14 यानी 140। अब इसमें से 140 में से -3 घटेगा तो 137 हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। इसमें द्विघात समीकरण निकालना है। तो दोस्तों आप लोग इसको बनाइएगा तो ये द्विघात समीकरण में यही आएगा। यानी द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिस पे x का पावर 2 होना चाहिए। तो ये नंबर ऑप्शन का ही e का पावर 2 आएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से x-1 का होल क्यू है, तो यहाँ से भी होल क्यू जब तोड़ेंगे तो एक्स क्यू आएगा। एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर में ही बन जाएगा। इसीलिए 19 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें भी रूट है तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं हो पाएगा। इसमें गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर आएगा तो ये कट जाएगा, तो ये तो लीनियर हो जाएगा। इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। अब हम 20वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका 21वां पद जो होगा वो 0 होगा। ये AP का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप निकाल के इसको देख लीजिएगा। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका शार्प अंतर होगा। इसका शार्प अंतर जो है वो हो जाएगा -4, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में, इसमें समांतर श्रेणी में कौन है उसको पहचानना है। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यही समांतर श्रेणी में आएगा। इसको निकालने के लिए तरीका है, आप सेकंड में से फर्स्ट को घटा के देखिएगा, इसका जो है शार्प अंतर सेम आएगा। इसीलिए हम बोलेंगे कि सी में जो श्रेणी दिया हुआ वहीं AP में है, यानी समांतर श्रेणी में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूल बिंदु के नियामक होते हैं। तो मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम 24 नंबर क्वेश्चन में पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो इसमें QR बटा BC 2/3 है। तो पूछ रहा है एरिया। तो एरिया क्या होता है, एरिया जो भुजा दिया हुआ था उसका स्क्वायर हो जाता है, यानी हम कह देंगे QR बटा BC का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4/9, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसीलिए 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दी गई आकृति में x का मान है। तो इस आकृति में x का मान क्या होगा वही पूछ रहा है। तो देखिए, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एक कोण मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं क्योंकि ये x है तो ये भी x हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार। तो यही ना हमको x निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 6, 5, 11 यानी 110 डिग्री। तो 180 में से 110 घटा देंगे तो हमारा 70 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कह रहा है बिंदु
आर और एस को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। तो मध्य बिंदु के नियामक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर रहता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ से हम निकाल के देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,3 यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। इसमें कह रहा है बिंदु 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी। तो इसमें दूरी निकालने के लिए कह रहा है, तो दूरी फॉर्मूला से आप लोग दूरी निकाल के देख लीजिएगा। इसका आएगा 4√2 यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री जो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा करेक्ट 28 का। क्योंकि देखिए आप लोग फार्मूला जानते होइएगा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, सेम है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर 1 लिख देंगे। ऐसे आप लोग बना के भी देख सकते हैं, वैल्यू पुट करके भी साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। इससे भी आप बना के देख सकते हैं, एक ही आएगा, लेकिन इस तरह बनाने में ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए आप फार्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट इस फार्मूला में बैठा के और 1 के बराबर करके आंसर आप लिख सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी। तो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी या संपाती दोनों होती है, इसीलिए 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है। तो ये तृतीय पाद में स्थित है, यानी 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण पी आर एस बराबर 120 डिग्री और कोण क्यू पी आर बराबर 300 डिग्री हो। तो कोण पी क्यू आर बराबर क्या होगा। तो कोण पी क्यू आर बराबर होगा 57 डिग्री। 31 के बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। यदि 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यानी 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ये त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी तथा एडी बटा डी बराबर 2/3 हो तो ए बटा ईसी का मान होगा। तो 2/5 मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। इसमें कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी तथा डी एफ में ए बी बटा डी बराबर BC बटा FD हो तो ये समरूप होंगे जब कोण बी बराबर कोण डी होगा, यानी 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दी गई आकृति में PQO केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि OQ बराबर 3 सेंटीमीटर PQ बराबर 4 सेंटीमीटर तो OP यानी इसका मान पूछ रहा है कितना होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी स्पर्श रेखा त्रिज्या से जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या से जो वृत्त पर कोण बनता है वो होता है 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो ये दोनों दिया हुआ है, एक दिया हुआ है PQ 4 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 3, तो 4 3 तो ये हो जाएगा 5, कौन हो जाएगा 5 पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे OP बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक्स अक्ष से बिंदु P8, 12 की दूरी है। तो इस एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करा, जिसमें हम एक्स एक्सिस मान लीजिए ए हो जाएगा आपका वाई, ये हो गया एक्स। तो ये बिंदु 8, 12 मान लीजिए यहाँ कहीं है। तो यहाँ ई पॉइंट से ई जो दूरी वर्टिकल जो दूरी होता है ये होता है 12 और यहाँ से हॉरिजॉन्टल दूरी 8 होता है। तो पूछ रहा है इस पॉइंट से एक्स एक्सिस कितना दूर है। तो इस पॉइंट से जो एक्स एक्सिस है ये 12 इकाई दूर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण बनता है तो 90 डिग्री बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका।
38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखा है ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कोण पी ओ क्यू बराबर क्या होगा। तो कोण पी ओ क्यू यानी ए कोण पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए ये तो हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री और ए दिया हुआ है 50 डिग्री। तो 180 में से 50 घटा देंगे तो 130 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी 38 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, तो थीटा का मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका हो जाएगा 4/5। ये सब क्वेश्चन आसान है इसीलिए हम इसका सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। ये भी फॉर्मूला पे बन जाता है। इसका 41 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो tan 45 का मान सबसे अधिक होगा, बाकी सारे का मान 1 से कम आएगा। tan 45 का मान 1 होता है, इसीलिए 42 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि त्रिभुज पी क्यू आर पर समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू का मान है। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है कोई पी क्यू आर, मान लीजिए पी क्यू आर त्रिभुज हो गया। अब इसमें कह रहा है आर तैयार कर रहा है, तो हम इधर से पी क्यू इधर को कर देंगे, आर इसको बना देंगे, यानी आर पे क्या है समकोण है। तो साइन पी प्लस क्यू, तो ये 90 डिग्री है तो ये दोनों का सम भी तो 90 डिग्री होगा, इसलिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू ही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि 44 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि α/4 बराबर 15 डिग्री तो √3 कोसेक अल्फा बराबर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा इसका आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो 46 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, R1² + R2² बराबर R² होगा। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा, यानी थीटा की जगह पर यहाँ ए दिया हुआ है, इसलिए कॉस ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 48 नंबर में क्वेश्चन में करा एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई है, दीवार की ऊंचाई 7.5 मीटर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए ये आपका दीवार हो गया, फिर से बनाते हैं। ये मान लीजिए दीवार हो गया, ये सीढ़ी है, दीवार पे है, तो कह रहा है दीवार से सीढ़ी जो है 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ऐसे ही। अब 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है cot 1 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका मान 1 हो जाएगा, आप लोग जानते हो जाएगा। इसमें जो फार्मूला लगेगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 वाला फार्मूला लगेगा। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है।
तो आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr² वर्ग इकाई, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज हम फर्स्ट वीडियो में केवल 50 क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन डाल रहे हैं। नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है उनका हम सॉल्यूशन कल बनाकर डाल देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर का अटेम्प्ट करके आए और जिससे कि 100% एक्यूरेसी के साथ आप लोगों का 50 में 50 नंबर आए।